ये जो लाइट्स जल रही है ना, मैं और आप सारी रात बैठ के इसमें बात करते रहें तो पता क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो हार्मोन सिस्टम है ना ब्रेन के अंदर, अगर हम रात को देर तक जाग रहे हैं, अब हम रात को अर्ली सो जाएं, अर्ली से मराद हमें हद जो मगरब के बाद अंधेरा होने पे खाएगा उसका लिवर जो है ना वो सिग्लिसराइड्स और इन चीजों का क्या बनेगा, फिर उसके बाद आपके मोटापा भी आएगा। इशा पढ़ते ही उसके बाद अपनी रोशनियां चिराग दे दें, यकीन करें ये सुबह तहज्जुद के वक्त घर आए, फजर पढ़े ना पढ़े ये सो जाएंगे। परिंदे शाम को कितने बजे तक खा रहे होते हैं? असर के बड़ी याद है, असर तक, असर के बाद भी शायद आधा घंटा या 1 घंटा, वो भी वो परिंदा जिसको शायद कुछ नहीं मिला, रिज़्क़ की तलाश में था, जहां मिला तो वो शायद बैठ गया, लेकिन उसके बाद आपको वो अपने घोंसलों की तरफ उड़ते हुए जाते नजर आएंगे। और इंसान जो है वो आधी रात तक सोच रहा है कि आज पकाइए की, आधी रात हो गई, मतलब रात को 8-9 बजे लोरी है। ये बहुत सारे अब तो और बहुत शर्म, अब तो वैसे बड़ा ट्रेंड है। हाँ, वो पहले तो पूछते हैं जी आज पकाना की है, आज रात ही खाना की है, 8-9 बजे खाना की है, पकाना की है। और उसके बाद फिर वो जो रात गए तक ये हमारे जो पांडे शांडे आगे हुए ना, ये फूड पांडा आ गया और कई सारी चीजें आ गई, इन्होंने तो अंधेर नगरी मचा दी है कि आमंदा धुंध आधी रात को सोए हुए उठ के भूख लग गई, अच्छा जी क्या करें, भूख क्यों लग गई है भाई, सो जाओ आराम से। तो जैसे मैं यही पूछना चाह रही थी कि आधी रात को आपको क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है, ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? और अगर ऐसी कोई बात होती भी है, लाइक अगर क्रेविंग होती भी है आपको, तो हम उसको किस तरीके से डील करें कि यार हमारी ये क्रेविंग है ना, इसको कंट्रोल पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इशा पढ़ते ही उसके बाद अपनी रोशनियां चिराग गुल कर दो, बुझा दो और उसके बाद सो जाओ, अर्ली सोने की आदत डालें। अब यकीन करें कि 1980 की दहाई में थाईलैंड वालों को देखा था, तरबूज, हलाल चीजें बहुत कम मिलती थी उस दौर में, तो तरबूज खा के उसके छिलके फेंके तो वो छिलके उठा के खाते थे, इतनी गुर्बत थी। थाईलैंड की बात कर रहा हूँ, बैंकॉक की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने उस मुल्क को बाद में कई दफा विजिट किया है, यानी 2003 में भी, 2004-5 में भी, 2008 में भी। वो मुल्क अब इतनी तरक्की कर चुका हुआ है कि अब आप अपना मुल्क अपने मुल्क की करेंसी देख लें और उनकी करेंसी के साथ देख लें कि आपको इस वक्त कोई, मेरा ख्याल कोई मेरा अंदाजा है कि 6-8 रुपए में आपको उनका एक बात मिलेगा, जो उनकी करेंसी है उसको बात कहते हैं। अब वो इस कदर, वो सुबह 8 बजे उनकी मार्केटें खुलती हैं और शाम को 4 बजे ऑल द मार्केट वाज क्लोज्ड, और उसके बाद 6 बजे तक तमाम मार्केटें क्लोज हो गई। और 6 बजे के बाद आपको सिर्फ मेडिकल सेंटर, डॉक्टर, क्लिनिक्स, मेडिकल स्टोर या फूड वगैरह की चीजें या डिस्को और इस तरह की चीजें जो है वो रात को जुआ खाने और इस तरह की चीजें खुलती हैं, बाकी तमाम मार्केटें बंद हो जाती हैं। ग्रोसरी, जो कुछ भी किसी ने लेना, पकाना, खाना करना है वो डे टाइम में, वो अपनी एनर्जी, ये जो एनर्जी हम जिस लाइट में बैठे हैं, ये एनर्जी वो उसके क्राइसिस नहीं है वहां पे, इसलिए कि वो अपनी एनर्जी सेव करते हैं। और यहाँ हमारा जो वो है क्या कहते हैं ताजर, जो हमारा ताजर है, जो हमारा शॉप वाला है, चाहे वो छोटी या बड़ी दुकान हो, कोई भी हो, ये सुबह 11 बजे से पहले उठ के आना नहीं चाहता। 12 बजे आगे ये मार्केट खोलते हैं और उसके बाद ये चाहते हैं कि रात को 1, 1:30, 2 बजे इनको फ्री हैंड दे दें, यकीन करें ये सुबह तहज्जुद के वक्त घर आए, फजर पढ़े ना पढ़े ये सो जाएंगे। तो हमें वो भी देखना है, जब हम इतनी देर तक जागते रहेंगे, आका अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया ना कि आप जल्दी सो जाओ, तो जल्दी उठने की आदत भी बनेगी। दूसरी बात यह है कि ये जो लाइट्स जल रही है ना, मैं और आप सारी रात बैठ के इसमें बात करते रहें तो पता क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो हार्मोन सिस्टम है ना ब्रेन के अंदर, वो ये जो हमें बताएगा ना रात हो गई है, जिसने नींद लाने की तरफ लेके जाना है, हमें स्लीपिंग मोड पे लेके जाना है, वो स्लीपिंग मोड वाला ये समझ रहा है कि अभी ये धूप है, सूरज है, रोशनी आ रही है, ये वजह है। और दूसरा जो जिसने सोना है, जो डे टाइम वाला है, अंधेरा होगा तो उसे पता होगा ना कि काम चेंज हो गया तो मुझे अब कुछ करना है, सो इसलिए। और दूसरा फिर अगर हम रात को देर तक जाग रहे हैं, तो वो जो रात को जागने वाला है वो तो सोया हुआ है, जिसने सुलाना था वो सोया हुआ है, और जिसने ऑफ करना था सारा कुछ हमारा स्विच, वहां से नींद की तरफ लेके जाना था, वो जाग रहा है और वो समझता है मजीद दोपहर होगी, वो क्रेविंग करेगा, वो आपको बार बार भूख लगाएगा। और उसका मतलब ये नहीं है कि खाओ यार, लाइट ऑफ कर दो, रोशनियां बुझा दो और उसके बाद आंखें बंद करो, सोने वाली बात करो। गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन है, बॉडी के अंदर रिलीज होता है। ये रिलीज होता है जब हम रात को अर्ली सो जाएं। अर्ली से मराद हमें हद 10, 10:30 बजे तक सो जाना चाहिए। ये बॉडी में बनना शुरू होगा
और ये 2:30-3 या हद 3 बजे तक इसने बॉडी में रिलीज होना है। ये रिलीज होता है तो ये आपकी मेरी बॉडी की पूरी बॉडी की ट्यूनिंग, ओवरऑलिंग, मेंटेनेंस और इस तरह की सर्विस करता है कि आपको अगले दिन इस कदर फ्रेश उठाता है कि ऐसे ही है जैसे मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी जो है वो अगर आपके बाहर पार्किंग में खड़ी है तो पार्किंग की बजाय वो अगर मैं गाड़ी आप यहाँ किसी सर्विस स्टेशन पे या किसी वर्कशॉप पे दे आऊँ, मैं उसे कहूँ जी इसका ऑयल फिल्टर ये वो सब कुछ चेंज कर दें, इसको सारे को, फिर इसके सर्विस और धोना सब कुछ, ये इसकी पॉलिश वॉलिश ये हर चीज कर दो, तो गाड़ी मेरी कितनी कमाल की होगी। तो इससे ज्यादा कमाल जो है ना वो आपकी बॉडी के साथ होना है। लेकिन हम जाग रहे हैं और देर तक रात को जागते हैं, फिर क्रेविंग भी होगी क्योंकि आपका सिस्टम ये समझ रहा है कि रोशनी है अभी तो दिन है। दिन आपको पता है मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है, ये हम सिर्फ पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर हम नॉर्वे की बात कर लें तो वहां पे क्या पोजीशन चल रही होगी, वहां कितने घंटे, वहां तो मुख्तलिफ मसाइल है ना हर जगह पे। तो इन चीजों को देखते हुए चूंकि हम इस वक्त ग्लोब में बैठे हैं तो हमें तो हर खित्ते के हवाले से सोचना है। तो जितना टाइम ज्यादा आप जागेंगे उतना ही वो आपका सिस्टम समझता है कि अभी सूरज है, अभी दिन है और ये काम में मसरूफ है, तो फिर क्रेविंग और हम रात के में हम सो गए, सुबह उठने से लेके रात तक हमने खाया, डे टाइम में चले 12 घंटे हमने खाया, तो 12 घंटे के बाद अगले 12 घंटे अगर हमें रेस्ट चाहिए तो हमारे ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, निजाम इसको नहीं चाहिए डेफिनेटली। जब इसको आप रेस्ट, हमने कितने बजे खाया, हम तो रात 9, 10, 11, 12 बजे तक खा रहे हैं, उसके बाद हम सो गए, बैठे रहे, सो गए, और उसके बाद जो हमारा सिस्टम था ये वाला, ये पूरी रात जो है वो इसी काम में लगा रहा, ये पूरी रात आपके उस खाने को हजम करता रहा, तालील करता रहा, मुख्तलिफ चीजों में लगा रहा। तो इसका जब सुबह हुई तो फिर सुबह उठते ही हम जो है ना 2-4 नान भी खाना चाहते हैं, हम निहारी पाए और पता नहीं क्या क्या कुछ लस्सी का गिलास भी लेना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि तिला वाला कुलचे भी हों, तो कचूरियां भी हों, ये सारा कुछ। तो इसका मतलब है फिर सुबह उठने से लेकर रात तक हम फिर लगे रहे और अगली रात फिर हमने रात को देर तक खाया। हमने 24 घंटे अपना सिस्टम दाव पे लगाया हुआ है। जो मगरब के बाद अंधेरा होने पे खाएगा उसका लिवर जो है ना वो सर फैटी आएगा, और फैटी लिवर होने के सबसे बड़ा इस वक्त अलमिया ये है कि हम रात को देर तक खाते हैं। जब लिवर फैटी आएगा तो फिर मुझे बताएं कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स और इन चीजों का क्या बनेगा। फिर उसके बाद आपके मोटापा भी आएगा, आपका बैली इशू भी होगा, आपके हिप भी बढ़ेंगे, आपके हार्मोनल तो होने ही होने हैं, इसलिए कि आपने रात को गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो है आपने उसको ना बनने दिया ना रिलीज होने दिया। अब लोग इस वक्त कहते हैं जी, मुझे अक्सर कॉल्स आती हैं कि सर पूरी रात नींद नहीं आती। मैं कहा सोते कब है? कहते हैं जी सोते ही कोई नहीं। मैं कहा फिर सुबह उठते कितने बजे हैं? कहते हैं जी, मैं कहा नाश्ता कितने बजे करते हैं? कहते हैं जी नाश्ता हम करते हैं कोई 12-1 बजे 1:30 बजे। मैं कहा वो क्यों? कहते हैं जी जब नींद ही नहीं आती पूरी रात जागते हैं, सुबह सोते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कर लेना, सुबह कितने बजे सोते हैं? कहते 4-5 बजे। उस वक्त नींद आती है। मैं कहा उस वक्त तो शैतान आ जाता है सुलाने के लिए, क्या अब नमाज नहीं पढ़नी, सो जाओ।